मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ कि जब मैं शायद सिटी टीचर था और साहब साइंस टीचर होते थे। जिस तरह वो फरमा रहे थे कि काफ़ी अरसा उन्होंने कोटजाई स्कूल में गुजारा है और जहाँ पर भी तकरीबन 6 साल का अरसा कमोबेश उनको हुआ है, तो ये स्कूल आज उनकी नफासत पसंदी और उनके मीरे कारवां होने का सबूत पेश कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब साहब फरमा रहे थे कि इस साल 95% रिज़ल्ट है और इससे कम कभी नहीं रहा। ठीक है, इसमें आपके पूरे स्कूल की, पूरे स्टाफ की मेहनत है, लेकिन ये मेहनत कराने वाला, उनसे काम लेने वाला वो मीरे कारवां होता है। यही तो वो आपकी क्वालिटीज़ थी कि जिसकी वजह से आप खुद अभी फरमा रहे थे कि मैं असम्बली से भी 15 मिनट पहले आता था, सब असातिज़ा मौजूद होते थे, इन टाइम क्लासेस में जाते हैं। तो यही है, जब आप अगर असम्बली से 15 मिनट लेट आते तो शायद रिज़ल्ट इसके उलट होता। जब आपने खुद यहाँ पर अपना जो कीमती वक्त था इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए दिया, तो आपका स्टाफ कैसे न देता। तो उन्होंने भी अपने मीरे कारवां को देखकर उनमें भी ये जज्बा पैदा हुआ और आपका स्कूल माशाअल्लाह इलाके में एक अच्छा स्कूल है। और यकीन जाने पूरे ज़िले के तूल अर्ज़ से अब तो हमारे पास दरिया ज़िंदा भी है, तकरीबन 1200 स्कूल्स हैं। तो अक्सर स्कूल से या तो स्टाफ और हेडमास्टर की कंप्लेंट आती है, या जो हेडमास्टर प्रिंसिपल कभी वसाइल की कमी का रोना रो रहा होता है, तो कभी किस चीज़ का रोना रो रहा होता है। तो ये दीन मोहम्मद साहब वो वहद एडमिनिस्ट्रेटर थे कि आज तक इन्होंने न तो वसाइल की कमी का कोई बहाना किया और ना ही इसके स्कूल से इस किस्म की कंप्लेंट आई कि असातिज़ा और इनके दरमियान कोई नाराज़गी है या इसकी किसी से नाराज़गी है। तो ये भी इनका एक कमाल है और एक इनकी अच्छी खूबी है। इसके साथ साथ अभी जब मैं रास्ते पर आ रहा था तो मुझे एक दोस्त बता रहा था कि अल्लाह ने इनको एक और खूबी भी दी है कि ये बहुत बड़े बड़े जिरगे करते हैं, यानी लोगों को आपस में मिलाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। तो इस लिहाज से भी मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह दीन मोहम्मद खान फरमा रहे थे कि उस्ताद को उस्ताद होना चाहिए, उसके बाद मुआशरा भी उसकी इज़्ज़त करता है, बच्चे भी उसकी इज़्ज़त करते हैं और वो कामयाब उस्ताद कहलाता भी है, उसका अदब और एहतराम भी होता है। और अक्सर महफिल में मैं एक तज़किरा करता रहता हूँ कि हमारे मुआशरे की एक जनरल परसेप्शन है कि असातिज़ा के बच्चे नालायक होते हैं। तो मैं कहता हूं कि कभी भी उस्ताद का बच्चा नालायक नहीं होता, कि जो उस्ताद होगा उसका बच्चा लायक होगा, उसका बच्चा काबिल होगा। हाँ, अगर कोई उस्ताद, फिर हम उसे नहीं कह सकते अगर किसी का बच्चा नालायक है। यानी अगर किसी ने दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझा है, अपने बच्चों की तरह उसकी तरबियत की है, तो अल्लाह ताला फिर दुनिया में भी उसको सिला देता है। और ये मकाफ़ात अमल होता है कि अगर दुनिया में हम किसी के बच्चों को ख़राब करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी ख़राब करेगा, दुनिया में हमें ये उसका मकाफ़ात अमल मिलेगा। और इसी तरह
असातिज़ा का बहुत ही एहतराम है, माशरे में वाजिबुल एहतराम है। हाँ, चंद एक कम है, वो नहीं कहता कि अगर कोई बच्चे उसका एहतराम न करें, अगर कोई क्लासरूम में उनके साथ उसके उस्ताद वाला बिहेवियर नहीं होता, वहाँ पर वो उसके अगर कोई लगवियाज ये नसीहत समझ लें कि असातिज़ा का एहतराम करेंगे, वालिदैन का एहतराम करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में कामयाब व कामरान होंगे। चाहे इधर आप फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लें, और अगर आपने कोई किसी असातिज़ा का, वालिदैन का एहतराम नहीं है, तो फिर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए असातिज़ा का एहतराम ज़रूरी है। और इस्लाम भी हमें एक दर्स देता है इताअत अमीर, कि जो आप जिस तरह इधर आपका हेड मास्टर है, वो आपके सब असातिज़ा बच्चों का अमीर है, आपके असातिज़ा जो हैं वो इन बच्चों के अमीर है, तो इनका एहतराम करें, इनकी इताअत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मेरे ख्याल में जहाँ पर मुझे तकरीबन 4.25 साल DI खान में हो गए हैं, तो इस अरसे में ये इस स्कूल का मेरा पहला विज़िट है। एक दफ़ा मैं आया था साथ सामने प्राइमरी स्कूल में, उसमें भी कोई मसला था, तो मैं इमरजेंसी में उधर आया था, जहाँ पर मैं, क्योंकि ऐसे स्कूल जहाँ पर हमें ये यकीन होता है कि हमारे जाने के बगैर वो स्कूल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उधर मैं तो कम से कम रुख नहीं करता। अगर कभी चला भी जाऊं, तो सिर्फ वहाँ पर एप्रिसिएशन के लिए जाता हूँ, कि वहाँ जाकर उन असातिज़ा कराम को, उनके हेडमास्टर को, उनके प्रिंसिपल को सलाम पेश करूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं। अगर हम हिसाब लगाएं 5 से 6 घंटे के दरमियान हमारा स्कूल का टाइम होता है, और उस टाइम के लिए हुकूमत हमें बहुत अच्छा मुआवजा अदा करती है। तो जब हम इसका रिज़्क़ हलाल करते हैं और हलाल का लुक़मा हमारे बच्चों के पेट में जाएगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया की भी और दीन की भी और आखिरत की भी कामयाबी होगी। दीन मोहम्मद साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे महर तालीम, इनकी खिदमात को मुद्दतों तक हम याद रखेंगे। ठीक है, आजकल के दौर में हमारे पास सिस्टम में नए नए लोग भी आ जाते हैं, इवन कि वो MPhil PhD भी आ रहे हैं, लेकिन तजर्बा जो है ये बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जो तजर्बा होता है, जो महारत वक्त के साथ साथ आती है, और ये अज़मूदाकार, तजर्बाकार महर तालीम जिस तरह उन्होंने इदारे को चलाया, मैं उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ, उनकी टीम को भी खैराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसी तरह मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि आपके साथ ही कई स्कूल है, तो एक स्कूल को मैंने कहा कि आपका रिज़ल्ट ख़राब क्यों आया, तो वो कह रहे थे जी बच्चे जो है ना ज़्यादातर मोबाइल पर खेलते हैं और इसलिए हमारा रिज़ल्ट जो है ना ठीक नहीं आया। जबकि उस इलाके में मेरे मुताबिक तो कॉल के सिग्नल भी नहीं है, तो नेट कैसे आता होगा। देखिए जिस तरह दीन मोहम्मद साहब फरमा रहे थे, मैं भी एक देहाती हूँ, और जब मैं BSc 4th ईयर कर रहा था तो उस वक्त हमारी बिजली आई थी। पहले मैं लालटेन पर पढ़ता था, और मेरे वालिद भी एक उस्ताद थे, और उस्ताद भी वो जिसको आजकल सीटी ज़्यादातर कहते हैं, उस वक्त SV कहते थे, तो वो SV थे। उन्होंने यानी हमें पढ़ाया, तो आज इस मकाम पर ये उसने जो मेहनत की है, मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी लियाकत नहीं है, उसने जो लोगों के बच्चों के साथ मेहनत की है, उनको खून दिल देकर पढ़ाया था, आज उसका समर जो है अल्लाह ताला ने वो मेरी शक्ल में उनको दिया था।
तो आप भी, मेरा कहना किसी से कम नहीं है, आप मेहनत करें। इंशाल्लाह हमारे पास सरकारी स्कूल्स में देखिए बेहतरीन वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, आपके पास बेहतरीन असातिज़ा मौजूद हैं। तो इन असातिज़ा से कसबे फैज़ करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी हम सब के कदम चूमेगी। आखिर में मैं इस स्कूल के स्टाफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जनाब दीन मोहम्मद खान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस प्रोग्राम में आने की दावत दी। मुझे खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और ये रिक्वेस्ट भी मैंने की थी कि 1-2 दिन पहले हफ्ते का दिन रख लें, क्योंकि हफ्ते के दिन अक्सर हमारे दफातर DA खान में भी यानी DC कमिश्नर पेशावर के भी बंद होते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स बंदा होता है। कभी उधर फ़ोन आ जाती है कि ये इन्फॉर्मेशन भेजो, कभी अदालत बुला रही होती है, तो हफ्ते के 5 दिन तो तकरीबन बहुत ज़्यादा हमारे वो बिजी गुजरते हैं, तो ये थोड़ा रिलैक्स दिन होता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये दिन रखा था। तो इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मैं जनाब दीन मोहम्मद खान को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।